जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ हो गए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से लेकर के आए हैं जीके और जीएस के 50 महत्वपूर्ण सवाल। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के सही जवाब देने की कोशिश कीजिए और वीडियो के अंत में अपना फाइनल स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, भारत के संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो गैस ग्रहण करते हैं वो ध्यान रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और उसके बदले में वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हॉर्निवल महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। दोस्तों, हॉर्निवल महोत्सव नागालैंड राज्य का एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ध्यान रखिएगा शुक्र ग्रह है, जिसे इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल बांध ध्यान रखिएगा सतलुज नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ध्यान रखिएगा हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, गीत गोविंद ग्रंथ जो है वो राधा और कृष्ण के प्रेम के ऊपर लिखा गया है, जिसके लेखक जयदेव हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी होती हैं उनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है हमारा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारत में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वो अनुच्छेद 356 के तहत किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों ध्यान रखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि लगभग 71% पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। और जो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे वे सी राज गोपालाचारी थे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो 1526 में लड़ा गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो मेजर ध्यानचंद जी की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है।
जो मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य है वो ध्यान रखिएगा उसका संबंध केरल राज्य से है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है वो सूर्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है। जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं वे पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से लिए गए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है। दोस्तों ध्यान रखिएगा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ध्यान रखिएगा जो पेनिसिलिन की खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ है उसकी रचना चाणक्य ने की थी, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और इनका एक और अन्य नाम है, इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। दोस्तों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काजीरंगा और मानस के अलावा असम का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हाल ही में प्रसिद्ध रहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा असम में स्थित काजीरंगा और मानस एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं, और इसके अतिरिक्त देहिंग पटेकाई राष्ट्रीय उद्यान भी एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, यानी ड्राई आइस किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ माना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ध्यान रखिएगा सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि कंप्यूटर में URL का पूर्ण रूप क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा कंप्यूटर में URL का जो फुल फॉर्म होता है वो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की थी। ध्यान रखिएगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इस गीत की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था। तो जो भारत का पहला परमाणु परीक्षण था जिसका नाम था पोखरण फर्स्ट, वो ध्यान रखिएगा 1974 में हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो जो एक वयस्क मानव शरीर में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वो 206 होती है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहू किस राज्य का सबसे प्रमुख लोक त्यौहार है। दोस्तों ध्यान रखिएगा बिहू जो है वो असम राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI का जो मुख्यालय है वो ध्यान रखिएगा मुंबई में है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला सवाल है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ध्यान रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो ध्यान रखिएगा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, और जो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना थी वे हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये भी ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक कौन थे। तो द मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निर्देशक श्याम बेनेगल थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी जो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर होता है जिसे रक्तचाप बोलते हैं, उसे मापने के लिए इस फिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्जी नदी है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। और जो भारत की सबसे लंबी नदी है वो ध्यान रखिए गंगा नदी है। ये भी सवाल कई बार पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का उल्लेख है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जो दल बदल विरोधी का कानून है वो 10वीं अनुसूची में है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है। तो जो आगा खां कप है वो ध्यान रखिएगा हॉकी से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुब्बारे में कौन सी हल्की गैस भरी जाती है। तो जो गुब्बारे में गैस भरी जाती है वो ध्यान रखिएगा हीलियम गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के किस जिले में हैं। ध्यान रखिएगा, जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं वे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं, जिसका वर्तमान नाम छत्रपति संभाजी नगर है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए आज का हमारा अंतिम सवाल देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है और आप अपना फाइनल स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। इन 50 सवालों में से आपने कितने सही जवाब दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।